नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम विज्ञान से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, इसका हमने 3 पार्ट बनाया है, जो कि पार्ट 1 को अपलोड कर दिया गया है और पार्ट 2 इसमें चल रहा है। उसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है फूल गोभी का खाने योग्य भाग। तो जो फूल गोभी है, इसका जो खाने योग्य भाग है वह है पुष्पक्रम। नेक्स्ट है हल्दी में पीला रंग का कारण, तो वह है कुकरमिन के कारण जो है हल्दी का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है टमाटर का लाल रंग। तो टमाटर का लाल रंग जो है यह लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट है अदरक एवं आलू के खाने योग्य भाग, तो वह है तना। नेक्स्ट है दूध में पाई जाने वाली शर्करा, तो वह है लैक्टोज। नेक्स्ट है सबसे लंबा क्रीम वर्म, वह है टेपवर्म। नेक्स्ट है दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व, तो दूध का घनत्व बढ़ता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला पॉइंट है कपड़े सुखाने एवं दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यह जो है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। नेक्स्ट है जल का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है, तो यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है कुल रंग, तो जो मूल रंग। तो मूल रंगों की संख्या जो है 3 है। कौन कौन से? नीला, लाल और हरा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष का निर्माण। तो इंद्रधनुष का निर्माण जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन एवं बड़ विक्षेपण के कारण होता है। अगला इंद्रधनुष में बीज का रंग। तो बीज का रंग हरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश रंग निश्चित होता है, तो यह तरंग दैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। अगला है वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है किस किरण में? गामा किरण में। अगला है पराबैंगनी किरण की खोज। तो इसकी खोज रिटर्न ने की थी। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य यह लाल रंग की होती है और वहीं पर सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात की? रोमर ने। अगला पॉइंट है निर्यात में प्रकाश की चाल। तो निर्यात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है किसके कारण? सूर्य प्रकीर्णन के कारण, सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? प्रकाश अपवर्तन के कारण। अगला है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो यह काल्पनिक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। अगला है समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब। तो यह काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु के बराबर होता है। अगला है प्रकाश का सबसे आद्य परावर्तक है, तो यह है समतल दर्पण। अगला पॉइंट है दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, तो यह अनंत पर बनता है। अगला है हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है फ्यूज तार मिश्रण होता है। तो फ्यूज तार जो है इसमें तांबा, टिन और लेड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है हीटर का तार बना होता है, तो यह नाइक्रोम का बना होता है। अगला है बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का। अगला है विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में प्रयुक्त उपयुक्त यौगिक, तो है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। अगला पॉइंट है फोटोग्राफी में फिक्सर यानी अस्थायीकरण के रूप में है, तो है सोडियम थायोसल्फेट। अगला पॉइंट है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तेल दीप में बत्ती में तेल ऊपर उठता है किसके कारण? केशकात के कारण ऊपर चढ़ता है। अगला है हीरे का चमकना मृग मार्ज का बनने का कारण है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई, तो यह 3600 किलोमीटर होती है। अगला है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है यह नाभिकीय संलयन है। रॉकेट प्रणोदन, यह संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। अगला है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया दूर किया जाता है किससे? अवतल लेंस का प्रयोग करके। अगला है निकट दृष्टि दोष का कारण, तो यह है नेत्र लेंस मोटा व फोकस दूरी कम हो जाना। अगला है दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है किसके द्वारा? उत्तल लेंस का प्रयोग करके। अगला है परमाणु बम का सिद्धांत, तो यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। वहीं पर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ग्रीन हाउस प्रभाव में गैस कौन सी निकलती है? CO2। अगला है दाढ़ी बनाने, आँख, नाक व कान की जांच में प्रयुक्त अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? न्यूट्रॉन। अगला है द्रव अवस्था में पाए जाने वाले एकमात्र आधात, तो है ब्रोमीन। अगला है विद्युत धारा मापी जाती है किसके द्वारा? अमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब अदिश राशि हैं। वहीं पर सदिश राशि जो है त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, ये सब त्वरण राशियाँ हैं। अगला है शुष्क बर्फ, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह शुष्क बर्फ होती है। अगला तत्व का सबसे छोटा भाग, तो यह परमाणु। नेक्स्ट है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट वह अणु है। अगला परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन जो है यह ऋणावेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन जो है ये आवेश रहित होते हैं। अगला है पॉजिट्रॉन की खोज की थी, तो जो पॉजिट्रॉन है इसकी खोज एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति, तो यह ऑक्सीकरण के द्वारा होती है। अगला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन या अवकरण कहलाता है। अगला है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना है? तो यह 1840 गुना है। अगला है वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु भार भिन्न भिन्न हो वह समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो वह समभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ, तो वह है वर्ग 1b और आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ जो है ये आवर्त सारणी 7 है। अगले आधुनिक आवर्त नियम दिया था, किसने दिया था? न्यूलैंड ने। नेक्स्ट है नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, तो ये किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। अगला है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? गैंग कहलाती है। अगला खनिज एवं अयस्क के धातु प्राप्त करने की विधि धातु कर्म होती है। अगला है बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग अमोनियम क्लोराइड का किया जाता है। पटाखों में हरा रंग जो है यह बेरियम के कारण होता है और आतिशबाजी के दौरान जो लाल चटक रंग निकलता है यह स्ट्रांसियम के कारण निकलता है। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो हाइड्रोजन जो है यह भविष्य का ईंधन कहलाता है। मार्स गैस या मीथेन को कहा जाता है। नोबेल गैस हीलियम को, सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है, सबसे हल्की धातु लिथियम है, सबसे भारी धातु ओस्मियम और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। अगला पॉइंट है सबसे कठोर पदार्थ, तो क्या है? हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु या स्टील है। अगला गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है कौन सी गैस? हीलियम गैस। नेक्स्ट है अश्रु गैस है, तो क्लोरो एसीटिफोन ये जो है N2O यह अश्रु गैस है।
हंसाने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। अगला है जल की अस्थायी कठोरता के कारण है कौन कौन से? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण। अगला जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट घुले होने के कारण। नेक्स्ट है जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में NO2 CO2 मिलाकर दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है जल का शुद्ध रूप, यह वर्षा का जल होता है। अगला भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है, D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? Ag का यानी चांदी। नेक्स्ट है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? सबसे अच्छा लोहा जो है पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट है लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहे में। अगला लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? हरी सब्जियों में। अगला पॉइंट है लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक की परत, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हुआ है चांदी। शुद्धतम सोना होता है कितने? 24 कैरेट का। बेवकूफ़ों का सोना या कॉपर पाइराइट को कहा जाता है। अगला लोहा, निकेल एवं सोडियम मिश्र धातु है किसकी? यह है स्टेनलेस स्टील का। अगला है सोल्डर यानी टांका मिश्रण है किसका? सीसा एवं टिन का। क्वार्ट्ज जो होता है किसका? सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का। अगला है प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। अगला पॉइंट है सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइड होता है। कांसा मिश्र धातु किसका है? तांबे और टिन का। अगला कच्चों फलों को पकाने में गैस एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब एवं धूप का चश्मा बनाया जाता है किस कांच से? फ्लिंट कांच से। अगला है पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार है। कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट। नेक्स्ट पॉइंट है पोटेशियम का अयस्क वह है नाइटर। अगला पॉइंट है कैडमियम का अयस्क, यह है सिनोफाइट। LPG के गंध के लिए मिलाया जाता है, यानी LPG जो गैस होती है इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर के यौगिक, जिसे मिथाइल मार्केप्टान कहते हैं। नेक्स्ट है हीरे का अपेक्षिक घनत्व एवं अपवर्तनांक, तो इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 है एवं अपवर्तनांक 2.4। अगला 1 मोल बराबर होता है, तो यह 6.02 गुणे 10⁻23। अगला है बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक, तो बर्फ का जो द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है रिक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम एवं बोरान की। अगला पॉइंट है अर्धचालक, तो अर्धचालक ये कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम का होता है। अतिचालक की प्रतिरोधकता 0 होती है। अर्धचालक पर ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है तथा घटने पर घटती है। नेक्स्ट है सोडा वाटर विलयन है किसका? गैस एवं द्रव का। अम्लों का राजा यह H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट है ठोसों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? चालन विधि के द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। अगला अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश तरंग। अंधेरे तरंग का उदाहरण ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंगें होती हैं कैसी? लंबवत तरंगें होती हैं। मनुष्य सुन नहीं सकता किसको? पराश्रव्य तरंग को। पराश्रव्य तरंग जो है यह 20 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। नेक्स्ट है लोलक का आवर्तकाल, यह 2 सेकंड होता है। अगला पॉइंट है मानव नेत्र की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर।
अगला है सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु, यह अनंत पर होती है। कैप्सूल का आवरण जो है यह स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट है अंडे का आवरण यह CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट है मानव का मस्तिष्क एवं सिर का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। अगला है वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर। नेक्स्ट है कृत्रिम सिल्क कहलाता है क्या? रेयान। अगला पॉइंट है आम का वैज्ञानिक नाम, तो आम का वैज्ञानिक नाम है इंडिका मैजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर का आविष्कार जेम्स हैरिसन ने किया था। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है क्या? थर्मोस्टेट। अगला कमरे में रखी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। अगला गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक तो हैं CB देसाई। नेक्स्ट है गोबर गैस से प्राप्त गैस वह है मीथेन गैस। बायोगैस महत्वपूर्ण घटक है मीथेन का। सोडा वाटर में प्रयुक्त CO2 प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी कब? 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। परम शून्य ताप 0 केल्विन होता है यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG प्रमुख संघटक है ब्यूटेन व प्रोपेन का। नेक्स्ट पॉइंट है बायल का नियम लागू होता है किस पर? नियत ताप पर। नेक्स्ट है NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। सिगरेट लाइटर में निकलती है ब्यूटेन गैस, यानी सिगरेट में जो सिगरेट जलाने की लाइटर होती है इसमें ब्यूटेन गैस भरी होती है। अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर होता है किसका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। अगला है मनुष्य द्वारा संश्लेषित प्रथम रेशा यह नायलॉन था। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा रेयान। अगला है जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करना किसके द्वारा? रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा ज्ञात किया जाता है। वहीं पर पुरानी चट्टानों की आयु जो है का आकलन यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन होती है। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। शर्करा को यकृत बदल देती है किसमें? ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट है असत्य यानी सत्य फल उत्पन्न होता है किससे? बीजांडसन से। रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त बेंजोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट है पौधे का प्रजनन अंग क्या है? फूल। अगला पॉइंट है फलों का अध्ययन, तो फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। जल में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन B और C। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K। नेक्स्ट है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग वह है सेरेब्रम। सुक्रोज में होता है क्या? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। अगला पॉइंट है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का प्रभावित अंग कौन सा है? वह है मस्तिष्क। नेक्स्ट है इत्र की सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो यह सेरिब्रम से होती है। अगला तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है गन पाउडर मिश्रण होता है किसका? सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। अगला है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। अगला है क्वाशियोकर एवं मरामास्म की बीमारी किसके कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट है बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास रुकता है किसके? थायरॉक्सिन की कमी के कारण।
अगला है मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथ के लुप्त हो जाने से आता है? थायमस के कारण। अगला है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक वह है सेलुलोज। नेक्स्ट है प्रोटीन बना होता है किसका? एमिनो अम्ल का। अगला पॉइंट है प्रोटीन का पाचन होता है, तो जो प्रोटीन है इसका पाचन कहाँ होता है? पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ हो तो वह है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी? 46% होती है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। नेक्स्ट है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किसमें? मूत्र में। यूरिया किस अंग से बनता है? यकृत में। दूध का पायसीकरण किया जाता है कितना? 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण ऑनलाइनर के क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब इसका अगला पार्ट आएगा पार्ट 3। तब तक के लिए धन्यवाद।